तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 त्रिकोणमिति और कॉन्सेप्ट और उसका पीछे सॉल्यूशन देखे थे और कुछ फार्मूला था और टेबल जो साइन कॉस टैन उसका इजी वे में याद करने का ट्रिक भी बताए थे, जो आपको सोकर भी कोई पूछ दे, सोए हुए रहिएगा तो भी पूछेगा तो भी आप तुरंत जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम आगे के कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं और उसको भी बहुत इजी तरीके से समझते हैं और याद करवा देते हैं, क्योंकि अक्सर लड़का लोग इस फार्मूला में गड़बड़ा जाते हैं और वह उसको याद नहीं हो पाता है, लगता है कि यह फार्मूला हमसे याद नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप अभी के अभी याद कर लोगे और दूसरों को पढ़ाने लायक हो जाओगे। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला फार्मूला हुआ और इसका 2 नंबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और थीटा और 1, फिर से इसका भी 1 होता है, फिर 3, फिर हम लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा और फिर माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 गो फार्मूला सबसे मेन फार्मूला है। अगर 3 फार्मूला याद कीजिएगा तो बहुत 11 12 सभी जितना इससे आगे 10 जितना आगे क्लास का है सब में यूज होने वाला फार्मूला है। और इस फार्मूला का ही इसका इसका ही सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है। देखिए कभी ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को हम cos प्लस में है और उधर cos उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इस तरह लिख सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस cos को इधर रहने देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। पहले इसको देख लीजिए, पहले एक और इसको इस तरह लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा, ये स्क्वायर उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया, इस पर स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये हो गया। और यहाँ पर इसका सरल रूप है, मतलब इसको याद कीजिए और इसको इधर भेज दीजिएगा तो ई रूप आया, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ई रूप आया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी, इसको भी उसी तरह से कीजिए सेक स्क्वायर थीटा और इसको फिर करेंगे। पहले इसको देख लिए ना, फिर हम एक और बताते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब cos को इधर रहने देते हैं और sin को उधर भेजते हैं तो sin 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये हो गया। फिर या हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू रूट टर्म में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब वही है, एक ही फार्मूला को, या साइन को इधर रखे तो cos उधर चल गया, साइन को स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया, फिर cos साइन को अब इस पर उधर भेजे हैं तो साइन को उधर भेजे तो इस तरह, फिर cos स्क्वायर हटाए तो रूट में चला गया। तो ये फार्मूला याद किए तो इतना आप सरल कर लीजिए, दिमाग में तुरंत सेट कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है तो 1 बोलिएगा। अगर कोई पूछ दे कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो बोलिएगा cos स्क्वायर थीटा पूछा है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको cos स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर sin पूछे तो sin थीटा केवल पूछे, sin स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह sin स्क्वायर थीटा पूछेगा तो इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर वही पूछ देगा कि sin थीटा, स्क्वायर नहीं पूछा, sin थीटा केवल पूछा है, sin स्क्वायर थीटा नहीं, sin थीटा, तो sin थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये 2 है जो रूट के रूप में आएगा यहाँ,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पूछा इसलिए रूट इस पर के स्क्वायर इधर चढ़ गया, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कोई पूछ दे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस कॉस को इधर रहने देंगे, साइन को उधर दे देंगे, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पूछा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा। तो एक फार्मूला से इतना रूट बना है, इसको ही कभी इसको इधर रख दे, कभी इसको इधर भेज दिया, कभी इसको इधर रख के, कभी इसको स्क्वायर इधर भेज दिया, कभी इसको उधर भेज दिया और इसको स्क्वायर को उधर भेज दिया, देखिए। और उसी तरह से इसका भी होता है, सेक इसको मिटाते हैं, इसको लिखिए, इसको इसका भी होता है वही सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसका बराबर इक्वल टू 1 होता है, तो हम फिर से वही काम कीजिए, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, याद रखिए। यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसको ही सरल उरल किए तो यहाँ पर ये आया 2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा स्क्वायर नहीं पूछे हैं, इस बार स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस बार पूछे cos स्क्वायर थीटा तो sin को उधर भेजे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अब cos थीटा पूछे स्क्वायर थीटा नहीं पूछे, cos थीटा तो इक्वल लगाएंगे रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आपको ई फार्मूला से इतना रूट याद हो गया, तो देखिए एक से इतना रूट याद हो गया, ये सब फार्मूला ही है, तो इसको याद कर लीजिए इस रूप से, चाहे इसको याद कीजिए, आप दिमाग में कैलकुलेट तुरंत कीजिएगा। अब हम इसको इस फार्मूला को देखिए, इस फार्मूला को हम वही उसी तरह से लिख देते हैं, कोई पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोई पूछे सेक थीटा बताओ, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 माइनस और tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर यहाँ चढ़ जाएगा, स्क्वायर यहाँ नहीं पूछे है तो स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा देंगे, यहाँ चढ़ा दिए, इसका ही सरलतम रूप है। फिर या तो हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, या तो हम कोई tan पूछेगा, tan बराबर पूछा tan स्क्वायर थीटा, तो हम कैसे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसा क्यों लिखे हम बताते हैं, पहले देख लीजिए। और फिर यहाँ पर एक फिर पूछ सकते हैं tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा पूछे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर नहीं तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए, ठीक है। इसका सरलतम रूप है, या कुछ इससे ये बताओ सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो और सेक स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा तो 1 पॉजिटिव होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा तो 1 पॉजिटिव tan स्क्वायर थीटा, यहीं पर गड़बड़ी करता है आदमी, माइनस बोल देता है, क्योंकि पहला का फार्मूला पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, इसीलिए सब माइनस लगाता है, इसीलिए हम माइनस लगाए थे, क्योंकि आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि हम मिस्टेक करेंगे इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा मिस्टेक आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर मिस्टेक किए थे। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ अब फिर प्लस में है तो अच्छा लगने के लिए हमको एक को माइनस करना पड़ा, इसको हम बताएंगे कि क्यों हुआ। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर हम स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया। अब क्यों ऐसा किया अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमको tan चाहिए तो माइनस लिखे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा तो माइनस की तरह गया और ये 1 माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कोई पूछेगा tan स्क्वायर थीटा तो हमको tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पूछे तब ना होगा, अब tan स्क्वायर थीटा कोई पूछे tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा तो माइनस उधर चल जाएगा, माइनस उधर आएगा तो ये समझिए ये माइनस प्लस में आ जाएगा, इसको कैसे काटेंगे, इधर माइनस है तो इधर माइनस देंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर, तो माइनस है तो इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस हम कॉमन लेते हैं, क्यों,
क्यों माइनस कॉमन लेंगे? क्योंकि ये जो माइनस है इधर चल जाएगा तो माइनस के माइनस से ना हो जाएगा, माइनस के माइनस हो जाएगा। चाहे हम या तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और ए सी सी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो पॉजिटिव है तो हम माइनस कॉमन लिए तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ से पूरा दिए। तो tan स्क्वायर पूछा है तो tan स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसीलिए हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही रूप है। अब फिर कोई पूछ देता है tan थीटा, tan थीटा तो हम लिखते हैं रूट अंडर में यहाँ लिखते हैं इसको रूट में tan थीटा इक्वल टू रूट में लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा को रूट उधर गया तो रूट के रूप में आ गया, स्क्वायर उधर गया तो रूट के ऊपर में आ गया। तो हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec थीटा पूछे sec स्क्वायर थीटा पूछे तो इधर उधर चल जाएगा पॉजिटिव में तो इधर ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोल दीजिए। sec स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर में पूछे, इस बार sec स्क्वायर थीटा पूछे, स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा नहीं sec थीटा, केवल sec थीटा स्क्वायर थीटा नहीं, तो sec थीटा तो पहले तो स्क्वायर को रूट अंदर लगाएंगे, इधर जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस 1 तो पहली है और tan वाला माइनस में उधर से जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और tan थीटा तो इधर का माइनस है, माइनस तो उधर भेज देंगे माइनस, तो ये माइनस माइनस में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा तो नेगेटिव में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और उसी तरह tan स्क्वायर थीटा tan थीटा पूछे, इसको tan स्क्वायर थीटा नहीं tan थीटा पूछे तो इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह अब इसको क्यों हुआ इस मतलब कि ये है सॉल्यूशन क्यों हुआ, सॉल्व SLOVE। अब हम मिटाते हैं इसको, ये दो फार्मूला जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला था। इसको याद करने में आज बच्चा लोग बहुत परेशानी, इसीलिए हम इसको एकदम निचोड़ कर तोड़ कर एकदम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि एक फार्मूला से हम 4 फार्मूला निकाले तो वही 4 फार्मूला याद फार्मूला के रूप में ही है, लेकिन उसका इस रूप से इस फार्मूला को सॉल्व करने के बाद आता है, इसीलिए फार्मूला के रूप में ही याद करवाया जाता है, इसीलिए बच्चा को याद नहीं होता। लेकिन क्यों आया कैसे आया ये हम बता दिए, तो आपको एक फार्मूला याद रहेगा, दिमाग में तुरंत कैलकुलेट कीजिए और उसको चारों फार्मूला को निकाल लीजिए बस, जिससे एक फार्मूला याद कीजिए 4 फार्मूला तो हुआ नहीं, और फिर उस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसको भी 4 फार्मूला निकला। अब एगो बच गया था ये वाला, इसको तो हम बता दिए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बता दिए हैं। और 2 नंबर भी बता दिए हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी बता दिए हैं। और ये बच गया था 3 नंबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको भी उसी तरह से कीजिए, इसको भी उसी तरह करेंगे तो cos यहाँ लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा और cot को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस cosec स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर उधर स्क्वायर कुछ है तो इसको केवल उसको 1 प्लस cot को उधर ले जाएंगे तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cosec फिर अभी cosec थीटा पूछे, cosec थीटा स्क्वायर थीटा नहीं, तो पहले तो रूट को उधर भेज देंगे तो रूट अंडर 1 प्लस और बाकी जो 1 प्लस और cot को भेजेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया, इसको दो और उसी तरह से फिर पूछ देगा हमको कि cot स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे क्योंकि हम माइनस में है, देखिए माइनस में हो जाता है, माइनस उधर गया तो उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा हमको cosec थीटा माइनस 1, यहाँ पॉजिटिव में ही इस जो मान है ना सब में देखिएगा ये पॉजिटिव में ही है, तो साइन को छोड़कर साइन और cos को छोड़कर बाकी cosec जो है ना पॉजिटिव में है, तो cosec थीटा माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ पर अभी cot स्क्वायर थीटा तो रूट नहीं लगाएंगे, यहाँ cot डायरेक्ट पूछेंगे तो रूट लगाएंगे, तो यहाँ रूट अंडर cosec थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा।
क्या हुआ तो ये भी यहाँ की सोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम कॉट स्क्वायर कॉट पूछे हैं, कॉट माइनस में तो 1 इधर चल जाएगा तो माइनस में हो गया। और माइनस में हो गया तो इधर ई माइनस से माइनस, कोई पूछेगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा tan, कोई भी पॉजिटिव में पूछता है, इसीलिए माइनस को हम इधर से सॉल्यूशन कर देते हैं। ऐसे ऐसे याद करने में हमको बार-बार लफड़ा नहीं होगा, इसीलिए हम इसी तरह से, कोई ऐसे तो नहीं पूछता है कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस को हटा देगा, तो माइनस को हटाएंगे तो इधर ले आएंगे, तो इसी रूप में हम याद रखते हैं कि पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट हम याद किए रहेंगे, तो उसी तरह से बता देंगे। तो इधर माइनस आ गया, ठीक है। 1 माइनस कोसेक थीटा, और ये माइनस से को आप निकाले क्योंकि कॉमन लिए तब ना माइनस माइनस कर देगा, इधर का माइनस इधर माइनस कर देगा, क्योंकि देखिए कैसे हुआ आप बताते हैं। या तो देखिए ये माइनस एक बाटा में आएगा, पहले 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कॉट लाएंगे तो कॉट COT कॉट, यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइन, और उधर लिखेंगे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो माइनस बटा में आता है, ठीक है। इतना तो पता है कि माइनस बटा में माइनस आया, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिखे कि माइनस को उड़ाइएगा, तो माइनस को उड़ाते हैं, तो माइनस को कैसे उड़ाएंगे, तो यहाँ से माइनस से बुलाएंगे खींच के तब ना, तो माइनस को जबरदस्ती खींच के लाते हैं, तो माइनस को खींचे तो पॉजिटिव हो गया, और इसमें से माइनस खींचे पॉजिटिव है तो माइनस खींचे तो नेगेटिव हो गया, जबरदस्ती खींचे तो माइनस हो गया, नीचे भी माइनस माइनस कट गया, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और इसी को रूट हटाते हैं, यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो रूट के अंदर आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से अब हम बताते हैं, देखिए एक ई फार्मूला याद कीजिए, ये फार्मूला याद कीजिए, ये फार्मूला याद कीजिए, ये तीनों फार्मूला याद करो, और अब बाकी जितना फार्मूला है इसी के सॉल्यूशन से, इधर साइन पूछे तो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये tan पूछे तो उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये cot पूछे तो उधर पॉजिटिव में आ जाएगा, cosec cot पूछे तो माइनस, तो माइनस को डायरेक्ट भेज देंगे। तो कभी भी फार्मूला में हम बताते हैं, इसमें कभी भी फार्मूला में याद कीजिए ना, इसको लिख लीजिए, जो भी अभी बताया वीडियो को पॉज करके लिखिए, जब भी मतलब कि ये जो है इस फार्मूला को देखिए, हम यहाँ बताते हैं कंफ्यूजन के लिए, एक फार्मूला पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, एक फार्मूला पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, तो पहले याद कीजिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब बाकी नेगेटिव में तो tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस, फिर पॉजिटिव बोल दिया, अब ये दोनों माइनस में, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक पेयर याद रखिएगा कि sin थीटा और cos थीटा के साथ होता है, और sec स्क्वायर में, ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा में होता है स्क्वायर बना, ठीक है, और cosec में याद रखिएगा कि cosec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर मतलब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों का पेयर, स्क्वायर लगा तो ये दोनों पेयर बना, sin और cos पेयर बनता है, और स्क्वायर लगा तो sec और tan पेयर बनता है, स्क्वायर लगा तो cos थीटा और cot थीटा पेयर बनता है, तो उसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे तो फार्मूला निकलेगा, तो हम बता दिए हैं फार्मूला निकल गया है, 4 गो इसका 4 गो इसका 4 गो इसका, मतलब क्या होगा 4 4 8 12, तो 12 का फार्मूला इससे बना है, केवल इसको सॉल्यूशन करके, और पेयर बता दिए कि ये कोई बताता नहीं है पेयर, आपको कंफ्यूज आ जाएगा, आप फार्मूला याद